सी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 4 अप्रैल 2021 को होने वाला है, जिसमें प्रैक्टिस 1 का सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें जो 80 नंबर के जो क्वेश्चन हिंदी के आते हैं उसको मैंने करवा दिया है। वो इस चैनल पर जा कर के आप प्रैक्टिस सेट स्वयं से लगा सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं। और उसी प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस सेट 1 का सामान्य अध्ययन है, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न 81 है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो ए है डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकीनाट रेखा और रेडक्लिफ रेखा। तो इसका ऑप्शंस क्या होगा? जी हाँ, ये इसका ऑप्शंस रेडक्लिफ होगा। रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन भारत चाइना के बीच में है। डूरंड पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। लोकसभा के सदस्यों में की संख्या अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वह है 552। इसमें से अभी हाल ही में 2 को हटा दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन थे तो उनको राष्ट्रपति महोदय ने हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दे एवं पेट। तो इसका ऑप्शंस होगा आंसर ए, यकृत से होता है। अगला है, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा वैशाली, बोधगया, सारनाथ एवं कपिलवस्तु। तो इसका आंसर होगा बोधगया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जन्म कपिलवस्तु राज्य था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वहाँ के इनके पिता राजा थे। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान विकास बैंक। इसमें से ऑप्शन आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। का प्रयोजन वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो इसमें होगा HTTP, जो हाइपरटेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज होता है। तो इस HTML का यूज होता है। HTTP का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा ये प्रयागराज में ग्रामीण ज़्यादा रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इसका आंसर होगा सोनभद्र। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है? ये उत्तर प्रदेश UPP में क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि लोकनृत्य है, तो इसमें चरकुला था। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? मुरिया। मुरिया ये बेसिकली छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ये लोकनृत्य मनाया जाता है। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। आल्हा महोबा क्षेत्र में गाया जाता है। अमजद अली खान सरोद से हैं। बिरहा
बिरहा कन्नौज, कन्नौज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इसका डी गलत हो जाएगा। चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? आंसर होगा कौशाम्बी जिला। बृहदेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा बनाया गया था? राजराज चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसमें होगा, ये भारतीय मूल के हैं, डॉक्टर अभिजीत बनर्जी। इनकी हस्बैंड वाइफ को मिला हुआ था 2019 का। तीस्ता नदी परियोजना किस दो देशों के बीच में विवादित है? भारत एवं बांग्लादेश। प्रीवियस का क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो इसका अनुच्छेद 24 अग्नाशय कौन सा रस निक्षिप्त करता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन की बीटा कोशिका निकलती है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में गलत विकल्पों का चयन कीजिए। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वृत्ति योजना है। इस योजना का लक्ष्य असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना है। इस योजना का आरंभ कोलकाता में मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना में शामिल लोगों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष है। तो इसमें से गलत विकल्प हो जाएगा डी, शायद ये 18 से 40 इसकी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि मई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 योजनाएं लागू की थी। उनमें से अटल पेंशन योजना है। 2 बाकी पेंशन योजना को आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस दोनों ही हैं? तो इसमें मॉडेम होगा। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर है। बाकी ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है कौन सी है मिट्टी है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन। भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी में। एक बार एग्ज़ाम में ये आया हुआ था तो मैंने ये गलत कर दिया था, शायद मैंने ये प्रयागराज लगा दिया था उस समय। हाल ही में किसे 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? अभी अहमद अली को मिला हुआ है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि 2020 का जो है नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे मिला हुआ है। भारतवर्ष में केवल एकमात्र स्थान है जहां टिन पाया जाता है, तो वो क्षेत्र कौन सा है? ये बस्तर छत्तीसगढ़। ज़्यादातर छोटा नागपुर पठार क्षेत्र छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में, मतलब यदि आपको कुछ नहीं मालूम है, हालांकि यदि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो ज़्यादातर ये खनिज से संबंधित जो है क्वेश्चन झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उसके समीपवर्ती राज्य जो हैं वहाँ पर ही मतलब खनिजों की बहुतायत मात्रा में जो है उत्पादन होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। ईमेल क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संकेतों एवं फाइलों का ट्रांसमिशन। अगला है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला NH7। अगला क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में US ओपन 2019 का खिताब जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा बियांका एंड्रेस्क्यू। पहला दक्षिण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये ढाका में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल का आधार नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता अधिशेष में कमी। अगला क्वेश्चन है कि पांडा क्या है? वैक्सीन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या वायरस? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वायरस है। पीएम मोदी ने हाल ही में अगस्त 2019 में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो शुक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चुनाव निर्वाचन द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो स्थानीय निकायों का। अगला है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद ने। किसी बाजार का संतुलन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजार की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन। अगला है कि EGA का विस्तृत रूप क्या है? EGA का विस्तृत रूप इनहैंस्ड ग्राफिक एडाप्टर है। साहित्य अकादमी ने हाल ही में किसे बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद शर्मा को। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम है 35 वर्ष। त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को द किंग हामा द ऑर्डर ऑफ रेनेसा दिया गया? तो ये माननीय मोदी जी को बहरीन ने दिया है। समस्त पृथ्वी का कितने % भाग जल से आच्छादित है? 71%। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी मैंने बताया 35 ईयर्स। सिखों के 10वें गुरु में से 5वें गुरु कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व रूप में मनाते हैं? बेहद PCS एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये थारू। महात्मा गांधी जनवरी 2015 में से
भारत लौटे थे? कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका। सितंबर 2019 में विश्व निर्वाचन निकायों के संघ के अध्यक्ष के रूप में भारत के किस निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है डिगबोई। क्वेश्चन आया होता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जामनगर गुजरात में होता है। किसे भारत का समुद्री रास्ता खोजा गया? वास्को डी गामा। एक फिल्म आई हुई थी गली बॉय के निर्देशक कौन है 2020 में, जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोया अख्तर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200। अंतिम प्रश्न है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, विदेशी विरोध भावना पैदा करना, कल्याणकारी राज्य का प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तो इसका आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो दोस्तों, ये यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न थे। दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिए।